तो इससे पहले हमने पहला नंबर क्वेश्चन जो था वो काफ़ी अच्छे से हमने समझ लिया है। तो अब यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन जो कर रहा है, क्या यह संभव है कि एक संख्या 8 से विभाज्य हो किंतु 4 से विभाज्य ना हो। तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। क्यों है नहीं है, इसका भी कारण हम लोग जानते हैं। तो जो भी संख्या 8 से विभाज्य होगा वो हर हाल में 4 से विभाज्य होगा, क्योंकि 8 का गुणनखंड 4 है। ठीक है, क्योंकि इसका अगर हम लोग तोड़े तो 4 दूनी 8 और भी इसका गुणनखंड हो सकता है। ठीक है, जैसे 1 गुना 8 होता है, ठीक है, 2 गुना 4 होता है, इस प्रकार से 8 भी एक गुणनखंड है। तो जो भी गुणनखंड होगा ना, अगर किसी संख्या से कोई संख्या विभाज्य है तो उसका गुणनखंड से भी विभाज्य होगा। ठीक है, तो अगर 8 से विभाज्य हो रहा है तो वो 4 से भी विभाज्य होगा और 2 से भी विभाज्य होगा, यानी जितना भी गुणनखंड होगा वो सभी से विभाज्य होगा। तो ये इसका आंसर सिंपल सा होगा, किंतु 4 से नहीं है, तो ये संभव नहीं है। ठीक है, तो इसका सिंपल सा आपका आंसर होगा नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, वह संख्या बताए जो 3 से विभाज्य हो परंतु 9 से नहीं। हमने विभाज्यता का नियम भी पढ़ा है और इससे पहले भी ऐसा क्वेश्चन हमने बताया। यहाँ पर तो सिर्फ एक संख्या बोल रहे हैं, तो आप छोटा सा भी आंसर दे सकते हैं इसका। जैसे कि वह संख्या बताना जो 3 से विभाज्य हो परंतु 9 से नहीं, तो यहाँ पे आपका 6 भी हो जाएगा और 12 भी हो जाएगा। 12 आपका आंसर देता है, ये तो सिंपली है, क्योंकि 3 से विभाज्य होगा और 9 से विभाज्य नहीं होगा। लेकिन अगर आपसे बोला जाता कि 5 अंकों की संख्या या 4 अंकों की संख्या बताइए जो 3 से विभाज्य हो लेकिन 9 से विभाज्य ना हो, तो यहाँ पे जो 3 से विभाज्य होगा वो जरूरी नहीं है कि 9 से विभाज्य होगा, लेकिन जो 9 से विभाज्य होगा वो 3 से विभाज्य होगा 100%, क्योंकि 9 का गुणनखंड है 3। ठीक है, आप देख सकते हैं, क्योंकि 9 का गुणनखंड है 3 गुना 3। ठीक है, या फिर इसका और भी गुणनखंड 1 9 ही होगा। ठीक है, 3 इसका गुणनखंड है इसलिए होगा। अब अगर हम लोग का बोलता 4 अंकों की संख्या लिखना है तो कैसे लिखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 3 से विभाज्य का नियम है कि जो अंकों का योगफल है वो आपका 3 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, 9 का भी वही था जो 9 से विभाज्य होगा, लेकिन हम लोग ऐसा संख्या लिखेंगे जो सिर्फ 3 से विभाज्य हो। जैसे 5 4 9 यहाँ पे होता है, अंकों का योग पे ध्यान देना होगा। 5 और 9 होता है, यहाँ पे 9 और 3 12 हो गया। 5 और 9 3 12, 12 3 से सिर्फ विभाज्य, 9 से नहीं, इसलिए भी जो भी संख्या 345 वो आपका 9 से विभाज्य नहीं होगा। आप करके देख भी ले, तो यहाँ पे 3 से 3 9 3 27 होता है, बचेगा यहाँ पे 7 75 आएगा और 9 8 72 आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 3 बच जाता है, लेकिन ये 3 से कट जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग संख्या को चाहे जितना भी बड़ा लिख सकते हैं, बस यहाँ पे योगफल पे ध्यान देना होगा। वो 9 से विभाज्य इसका योगफल नहीं होना चाहिए, सिर्फ 3 से होना चाहिए, तो 3 से विभाज्य होगा। ठीक है, बस एक अंक अगर ऐसा लेकिन छोटा सा, तो ये आपका आंसर होगा, ये भी आपका आंसर होगा, कि चूंकि ये 3 से विभाज्य होगा लेकिन 9 से विभाज्य नहीं होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय।